हमारी जो है 9 दिसंबर को कराची में रैली मुकर की गई थी। कल का दिन था और जिन्ना की मज़ार से लेकर फुआरा चौक और फिर फुआरा चौक से कराची प्रेस क्लब के सामने जो जनरल बॉडी होनी थी वो होना था, लेकिन सिंध हुकूमत ने हमें वो रैली करने नहीं दी। जहाँ जहाँ हमारे जुलूस जमा होने थे, यानी कि ठट्टा का रास्ता ब्लॉक था, गगर से लेकर कायदाबाद से लेकर आगे, ये रेंजर्स की जो चेक पोस्ट बनी हुई है कैंट से, वो रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया। फिर जिन्ना की मज़ार को इनसर्कल किया हुआ था, प्रेस क्लब को इनसर्कल किया हुआ था। जहाँ जहाँ हमारे दोस्त पहुँचते रहे उनको पकड़ते रहे, उनको वहाँ से भगाते रहे और हुक्मनामा नादरशाही हुक्म ये था कि किसी को भी कराची में जुलूस करने नहीं दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पिछले 15 साल से मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ कि कराची में जब भी तरक्की पसंद पार्टी की कोई सियासी प्रोग्राम, कोई रैली होती है तो उस पर हर तरह की बंदिश डाली जाती है। कभी हथरा दे वो फटाके छोड़ के टारगेट किलिंग करके, जब एमक्यूएम की मस्ती थी, एमक्यूएम की मौज मस्ती थी कराची में, तब हमारे प्रोग्राम से एक हफ्ता पहले टारगेट किलिंग हो जाती थी शहरों में खौफ की फ़िज़ा पैदा करने के लिए कि खौफ पैदा होगा और लोग जमा नहीं होंगे, आस्ते आस्ते सब लोग भाग जाएंगे, एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो हमें बाज़ाब्ता एक लेटर दे दे होम सेक्रेटरी के हाथ का लिखा हुआ कि भाई डॉक्टर कादिर मक्सी पे कराची में एक्टिविटी पे बंदिश है। बाकी इस तरह के जाबराना कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है, इमरान खान की जो जमहूरी हुकूमत आई है, वफाकी हुकूमत, और कह रहे थे कि ये इंसाफ की बातें हैं, अदल होगा, इंसाफ होगा, जमहूरियत होगी और बड़ी मुआशरे में खुली आज़ादियाँ होंगी, शहरी आज़ादियाँ बहाल होंगी। तो अगर ये जमहूरियत है इमरान खान की, तो मैं तो इसको बदतरीन आमरीत से मुशाबत देता हूँ। और आपकी जो है सारी मीडिया पे ये कतगन लगाई गई है कि जो भी डेम मुखालिफ लोग निकलेंगे उनकी कोई खबर न चलाए। डेम मुखालिफ कोई तहरीक की खबर चलेगी या कोई जलसे की खबर चलेगी तो आप लोगों के लिए मुश्किलातें होंगी। तो आप तो अगर ये लोग ड्रेन बनाने जा रहे हैं, इनके पास सारी दुनिया का मीडिया है, ये पाकिस्तान का मीडिया है, करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात चल रहे हैं रोज़ मीडिया पे, 10-10, 15-15 मिनट की क्लिपें चल रही हैं कि नया पाकिस्तान बनेगा, डैम बनेंगे, ये होगा, खुशहाली आएगी, सरसब्ज आएगा। आप पूरी अपना रियासती मशीनरी का, हुकूमत का, मीडिया का जोर लगा के डैम के हक़ में राय बना रहे हैं। तो हम जो डैम मुखालिफ हैं, हमारा एक नुक्ते नज़र है कि डैम्स जितने भी पहले बने उन्होंने सिंध को तबाह किया और आइंदा भी जो डैम बनेंगे वो सिंध की तबाही का सबब बनेंगे। जब हम अपोजिशन के लोग हैं, हम अपना नुक्ते नज़र पेश करना चाहते हैं। जवाब ये दिया गया कि इमरान खान साहब जो आ रहे हैं गवर्नर हाउस में, हमने सारा इलाका रेड जोन करार दे दिया गया है, इसलिए किसी को प्रेस क्लब के इर्द गिर्द जमा नहीं होने देंगे। तो कारकुनों को गिरफ्तार किया, गुम किया, फिर रात को उनको पता नहीं जंगलों में छोड़ा गया और फिर हमने एहतजाजन वहाँ से निकले, हम दरबदर होकर फिर आकर हमने नेशनल हाईवे पर धरना दिया मलिर प्रेस क्लब के सामने। वहाँ आकर हमने 4-5 घंटे का नेशनल हाईवे पे धरना दिया और हम बैठे रहे कि ये क्यों ज़्यादती है। तो इस तरह तो मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह से मुल्क चलाना है, ये तो दुनिया में मक़ौले मशहूर हैं कि भाई कुफर से मुल्क चलेगा, नाइंसाफ़ी से नहीं चलेगा। अगर चीफ जस्टिस साहब हैं तो चीफ जस्टिस साहब को मुझे बताइए ना कि उसके ओथ में, उसके कोड ऑफ कंडक्ट में
उसके जो जजों का मैनुअल होगा, अपना लॉ होगा, उसमें किस किताब में लिखा हुआ है कि या आइन में लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस अदालत में नहीं बैठेंगे, अदालत में जो है वो कोर्टों के मामला नहीं देखेंगे, वो सियासी लीडर बन के सारी दुनिया में चंदे मांगते फिरेंगे डैम के लिए।